हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज़ हब में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अश्वत्थामा साउथ इंडियन मूवी, जिसकी IMDb रेटिंग 6.5 है, जो कि काफ़ी अच्छी है। और बहुत से लोगों ने इस मूवी को YouTube पर काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। तो दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए हम इस मूवी के बारे में बताते हैं। तो मूवी की शुरुआत में अश्वत्थामा के बारे में बताया गया है, क्योंकि इस फिल्म का नाम ही अश्वत्थामा है। और इस फिल्म का नाम अश्वत्थामा क्यों रखा गया है, इसी बारे में यहाँ पर बताया गया है। जहाँ पर कि धर्म के बारे में बात करी गई है कि महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा क्यों जिंदा बचे थे, क्योंकि उन्होंने अधर्म का जब स्त्री के ऊपर जब हमला हुआ, तो स्त्री के सम्मान पर जब हमला हुआ था, तो उन्होंने इसका विरोध किया था। इसीलिए अश्वत्थामा उस युद्ध में जीवित रह पाए थे। और इसी फिल्म को बेस रखते हुए इसी चीज़ को बेस पर रखते हुए इस फिल्म का नाम भी अश्वत्थामा रखा गया है। तो मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक परिवार को, जहां एक औरत को हॉस्पिटल लेकर आए हुए होते हैं, और वो लेडी प्रेग्नेंट होती है। तो कुछ देर बाद में पता लगता है कि उसका एक बड़ा बेटा भी है, और उनके घर में खुशियों की सौगात और बढ़ जाती है जब उन्हें पता लगता है कि उन्हें एक और बेटी भी हुई है। और जो वो बेटी है, उसकी बॉन्डिंग अपने भाई से काफ़ी अच्छी होती है। वो जो बच्ची होती है, वो अपने भाई का हाथ पकड़ कर चुप हो जाती है, जिससे पता लगता है कि उन बहन और भाइयों में काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होने वाली है आगे जाकर। अब फिल्म की कहानी थोड़ा आगे बढ़ती है, जहाँ पर कि कुछ मछुआरे दिखाए जाते हैं, जो कि मछलियाँ पकड़कर किनारे पर आ रहे होते हैं कि तभी एक कार उन्हें दूर से आते हुए दिखती है, और वो लोग उसे मालिक मालिक कह के उसके पास जाने लग जाते हैं। तो हमें दिखता है कि वो कार में एक आदमी होता है, जो कि उन्हें एक लड़की का फ़ोटो देता है। और वो लोग अपने मालिक को ये आश्वासन देते हैं कि वो लोग उस लड़की को पकड़ के उसके पास लेकर आ जाएंगे। वो लोग उस लड़की को मछली नाम से बोलते हैं। वो इनका एक कोडवर्ड होता है, ताकि लोगों को उन पर शक ना हो सके। और अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लड़की जब कहीं से अपनी सहेली के साथ आ रही होती है, तो वो लोग उस पर घात लगाए बैठे होते हैं, लेकिन वो उसके अकेले होने का इंतज़ार करते हैं। और जैसे ही वो लड़की अकेले हो जाती है, वह लोग उसे किडनैप कर लेते हैं। फिल्म में उसी परिवार को जो हमें शुरू में दिखाया गया था, उनके घर में एक त्यौहार हो रहा होता है। और वो त्यौहार बेसिकली उनके जो बच्ची होती है, जो हमने शुरू में देखी थी, उसकी इंगेजमेंट यानी कि सगाई होने वाली होती है, उसको लेकर के एक फंक्शन हो रहा होता है। तो वो लोग अपने बेटे का इंतज़ार कर रहे होते हैं, जो कि बाहर देश से पढ़ाई करके आने वाला होता है। और फिर उसके बाद हमें अपनी फ़िल्म का हीरो दिखाई देता है, जिसका नाम होता है गाना। वो भागकर फटाफट से अपने घर पहुंचता है, अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर। अब लोग घर में पहुंचने के बाद सभी लोग उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। उसके माँ बाप, उसकी बहन का नाम दोस्तों प्रिया होता है, और वो भी काफ़ी खुश होती है अपने भाई को देखकर। अब हमें आगे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर कि पंडित लड़के और लड़की को अंगूठी देते हैं, और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं। अब दोस्तों अगला सीन यह दिखाया जाता है। अब लड़का जो है अपनी बहन के साथ हंसी के 2 पल बिता रहा होता है। उसी बीच उसकी बहन उसे थोड़ा सा नाराज़ होती है कि उसने स्मोकिंग नहीं छोड़ी है, लेकिन अपनी बहन को एक गिफ्ट दे करके, जो कि एक वॉच होती है, मना लेता है। तो हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। जब वो दोनों स्मोकिंग कर रहे होते हैं, तभी उन्हें बाथरूम की डोरबेल खटखटाहट सुनाई देती है। तो हीरो का दोस्त गाना को भेजता है, और गाना दरवाज़ा खोलता है। तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड यानी कि नेहा, जो कि उससे कॉलेज से ही प्यार करती है, उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, और उससे नाराज़ होती है कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं पूछता है, और उसे बिल्कुल याद नहीं आई। लेकिन यहाँ पर भी हीरो, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है, समझा लेता है और मना लेता है। जब रात को अपने बेड पर सो रहा होता है, तो उसे अपनी जो डॉगी होती है, उसकी भौंकने की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, और वो यह चेक करने के लिए जाता है कि वो क्यों इतना ज़्यादा भौंक रही है। देखता है कि उसकी बहन अपने आप को फांसी से लटका रही हो रही है। हीरो इस बात को देखकर काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है, और जब वो कमरे के अंदर आता है, तो उसकी बहन भी अपनी फांसी को रोक लेती है। और हीरो उससे अपनी बहन प्रिया से पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रही है। तो प्रिया उसे बताती है कि वो उसे बोलती है कि भैया मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ।
तो उसका भाई उससे बोलता है कि कोई बात नहीं, इसमें बुरा मानने वाली बात कौन सी है। सच में नहीं पता कि यह बेबी कैसे कंसीव हुआ है, क्योंकि उसे ऐसे कोई भी मोमेंट के बारे में याद ही नहीं है जब वो किसी से फिजिकल हुई हो, या फिर ऐसा कोई मोमेंट हुआ हो जब उसने जिससे कि बच्चा कंसीव हो सकता है। इस बात से उसका भाई गाना काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। गाना की बहन प्रिया गाना को यह विश्वास दिलाती है कि अब गाना को भी इस बात पे यकीन हो जाता है कि ज़रूर प्रिया का किसी ने फ़ायदा उठाया है और धोखे से यह सब कुछ किया है। अब गाना अपनी बहन प्रिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है, जहाँ पर कि वह अपनी बहन का जब फॉर्म भर रहा होता है तो यहाँ पर उसे दिखता है कि वो हॉस्पिटल वाले उसका मजाक उड़ा रहे हैं, क्योंकि वो अपने फॉर्म में अपना वो नाम अपने रिलेशन ब्रदर भरता है। प्रिया का जो मंगेतर होता है वो वहाँ पहुँच जाता है। वह इस बात को एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये मेरी पत्नी है और मैं इस बच्चे को अडॉप्ट नहीं करना चाहता, मैं इस बच्चे को गिराना चाहता हूँ। तो इस बात से अब गाना को थोड़ा रिलीफ मिलता है और ये कॉन्फिडेंस हो जाता है कि उसकी बहन अब जिस घर में जा रही है वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहेगी। कुछ देर बाद हम देखते हैं दोस्तों अपनी बहन को, उसकी बहन गाना की बहन प्रिया की शादी बड़ी धूमधाम से हो जाती है, जहाँ पर कि अब प्रिया भी अब अपनी इस बात को भुला देती है, क्योंकि उसे अपने पति पर पूरा भरोसा है और गाना भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा खुश है और वो हंसते हंसते अपनी बहन की विदाई कर देता है। अब इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं दोस्तों कि एक घर के ऊपर नज़र लगाए हुए रहता है, जहाँ पर कि कुछ लोग यानी कि यंग कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं और गाना सीधा अंदर जाकर उनके ऊपर हमला कर देता है, उनको पीटता है और उनसे पूछता है क्या तुम इसे जानते हो। तो वो बच्चे बोलते हैं कि हाँ हम इसे जानते हैं, इसका नाम प्रिया है। तो वो बोलता है तो तुम इसका पीछा क्यों कर रहे थे, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। तो फिर वो कॉलेज के स्टूडेंट कहते हैं कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, हाँ हम इसे जानते हैं, इसका नाम प्रिया है, लेकिन हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब उसके बाद हीरो एक और लड़के के पास जाता है जो कि प्रिया को काफ़ी ज़्यादा परेशान करता था और फिर सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट करता था। उसे भी पीटने के बाद गाना को यह पता लगता है कि प्रिया काफ़ी अच्छी लड़की थी और उसने उसका पीछा करना बाद में छोड़ दिया था। इस बात से गाना काफ़ी ज़्यादा टेंस में हो जाता है और शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। और जब वो बाथरूम में इस बात को सोच रहा होता है तो वो अपने आप को चोटिल कर देता है, जिससे कि उसकी माँ देखती है और काफ़ी ज़्यादा चिंता में आ जाती है और वो उसे अगले दिन हॉस्पिटल लेके जाती है, जहाँ पर कि यह देखते हैं कि हॉस्पिटल में जब गाना को एक फ़ोन आता है तो वो फ़ोन अटेंड करने के लिए बाहर आ जाता है और अपनी गाड़ी पर जैसे ही बैठने वाला होता है उसे देखता है कि एक लड़की उसकी गाड़ी के ऊपर कूद गई है और उसकी जान चली गई और उसके हाथ में एक लेटर होता है। उस लेटर को जब गाना पढ़ता है तो उसे पता लगता है दोस्तों कि वह लड़की भी पता कि वो किस तरीके से प्रेग्नेंट होगी और इस बात से वह कैसे लोगों का सामना करेगी, इसलिए उसने अपनी जान दे दी होती है। अपनी गाड़ी की कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि गाना के जो फादर होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा रसूख वाले होते हैं, वह एक कांस्टेबल को फ़ोन करके पहले से ही बता देते हैं कि उसका बेटा आने वाला है और वह गाने के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पहले से तैयार करके रखते हैं। इसी बीच हम देखते हैं दोस्तों कि जब गाना उस कांस्टेबल के साथ सामने बैठा होता है कि तभी एक पेरेंट्स आते हैं और वो अपनी बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाना चाहते हैं, लेकिन वो कांस्टेबल उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और वह उन माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनता और माँ बाप को मजबूर होकर उन्हें रिश्वत देनी पड़ती है, तब जाके वह माँ बाप की कंप्लेंट को नोट करता है। इन सभी चीज़ों से गाना काफ़ी ज़्यादा निराश होता है और वो कांस्टेबल से पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया। तो कांस्टेबल कहता है कि देखो आजकल यह सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गई हैं। वह उसे एक फ़ाइल दिखाता है जिसमें कि बहुत सारी लड़कियों की मिसिंग कंप्लेंट होती है और सारी की सारी लड़कियां जवान होती है, जिससे कि गाना थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वह कांस्टेबल के जाने का वेट करता है। जैसे उसे मौका मिलता है वो फटाफट से सभी लड़कियों की फ़ोटो खींच लेता है। मिसिंग फाइल की फ़ोटो खींचने के बाद गाना यह पता करने की कोशिश करता है कि इन लड़कियों के साथ ऐसा क्या हुआ कि इन लड़कियों ने सुसाइड कर लिया या फिर ये लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हुई थी,
तो उसे पता करने पर एक हॉस्पिटल का नाम पता लगता है, ओमनी हॉस्पिटल, जहाँ पर कि वो पता करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चल पाता है कि कौन सी एम्बुलेंस उन्हें यहाँ लेकर आई थी और या फिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ। जिसके बाद गाना थोड़ा निराश होने लग जाता है कि तभी उसकी गर्लफ्रेंड का नेहा का फ़ोन आता है, जो कि उसे बताती है कि उसकी फ्रेंड जिसके साथ वो मॉल में घूमने के लिए आई थी वह गायब हो गई है और उसे कोई एम्बुलेंस में बैठा के कहीं ले गया है। जिससे कि गाना फ़ौरन उस मॉल में पहुंचता है, जहां पर कि उसे पता लगता है कि यहाँ से वो कैसे गायब हुई। वो सीसीटीवी फुटेज के थ्रू देखता है, चेक करता है, जहाँ पर कि उसे उस एम्बुलेंस का नंबर पता लग जाता है और वो सीधा उस हॉस्पिटल में पहुंचता है, ओमनी हॉस्पिटल, जहाँ की वो एम्बुलेंस होती है और उनसे उस एम्बुलेंस की ट्रैकिंग आईडी चेक करता है और उसकी गर्लफ्रेंड नेहा उसे रूट बताती है और वो खुद उस एम्बुलेंस का पीछा करने लग जाता है। एक एक करके वो कई सारी एम्बुलेंस को चेक करता है जो कि उस वक्त रास्ते में होती हैं और फाइनली उसे वो एम्बुलेंस मिल जाती है। अब गाना उन एम्बुलेंस के सभी लोगों के ऊपर हमला करता है और उनसे पूछता है कि क्या तुम इस लड़की को पहचानते हो, जहाँ पर कि वो एम्बुलेंस के गुंडे उसे बताते हैं कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, हमने तो बस इस एक लोकेशन पर छोड़ दिया था, उसके बाद की कहानी उन्हें नहीं पता है। तो इस बीच हम ये देखते हैं कि उसी दिन विसर्जन होता है, तो इस बात का फ़ायदा उठाकर वो सारे गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं। अब अगले सीन में हम देखते हैं एक डॉक्टर को, जो कि एक हॉस्पिटल में मृत लोगों का पोस्टमार्टम करता है, लेकिन वह अपने घर जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक व्यक्ति उनसे कहता है कि वह एक जज की बेटी की लाश लेकर आया है, जिससे कि वह डॉक्टर रुक जाता है और उसका पोस्टमार्टम करने के लिए तैयार हो जाता है। और हम यह देखते हैं कि वह उसके साथ अननेचुरल सेक्स करता है और फिर वहाँ से घर चला जाता है, जिससे उसका दोस्त काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। लेकिन वह डॉक्टर इतना ज़्यादा क्रूर होता है कि वह इस बात को मजाक में लेकर अपने दोस्त को बोलता है कि वो जब मर चुकी है तो उससे बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि उसके साथ क्या हुआ है। अब इस बात से हमें पता लगता है कि दोस्तों कि यह डॉक्टर कितना ज़्यादा क्रूर है। अब अगले सीन में हम यह देखते हैं कि उस डॉक्टर को फ़ोन आता है उस कार ड्राइवर का, जो कि सभी गुंडों को लेकर के फ़ोटो दिखाता है और उन्हें बताता है कि उनका अगला टारगेट कौन है। तो वही आदमी अब उस डॉक्टर को फ़ोन करता है और उसे बताता है कि उसके आदमियों पर हमला हुआ है और उन्हें काफ़ी मारा है, जिससे कि डॉक्टर उनसे कहता है कि तुम सभी के सभी लोगों को लेकर के मेरे घर आ जाओ खाना खाने के लिए। अब वह आदमी उन सभी गुंडों को लेकर उनके घर में आ जाता है, जहाँ पर कि वह डॉक्टर उन सभी को खाना खिलाकर उन्हें बड़ी बेरहमी से मार डालता है। इससे हमें पता लगता है कि यह डॉक्टर कितना ज़्यादा खतरनाक है। गाना अब सबूतों का पीछा करते हुए उन मछुआरों के घर पर पहुंच जाता है, जहां पर कि उसे इस बात का यकीन हो जाता है कि हो न हो ये मछुआरे भी इस पूरे साजिश में मिले हुए हैं, क्योंकि उसे वहां पर अपनी बहन की गिफ्ट घड़ी मिल जाती है, जो कि उसने अपनी बहन को गिफ्ट करी थी। ऐसे में उसका शक यकीन में बदल जाता है। अब थोड़ी देर बाद मुझसे फ़ोन आता है और वो अपने घर चले जाता है, जहाँ पर कि अपनी बहन और पूरे परिवार के साथ राखी के त्यौहार को सेलिब्रेट करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह डॉक्टर अब अपने मकसद की ओर बढ़ने के लिए इतना ज़्यादा पागल हो चुका था कि वह बिल्कुल भी इस बात पर गौर नहीं कर रहा था कि वह किस लड़की को अपना शिकार बना रहा है और किसको नहीं। अब की बार वो जिस लड़की को अपना शिकार बना लेते हैं वो उस इलाके की काफ़ी रसूखदार आदमी की बेटी होती है, जिसको वो अपना शिकार बना लेते हैं। इसी चक्कर में इसीलिए वो डॉक्टर उसको मार कर उसकी लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक देता है। अब यह बात गाना को भी पता लग जाती है और वो सबूत जुटाने के लिए उस रसूखदार आदमी के घर भी जाता है, जहाँ पर कि वह अपनी गर्लफ्रेंड नेहा को उसके रूम में भेजता है और सबूत जुटाने की कोशिश करता है, जहाँ पर कि उन्हें उस आदमी का पता लग जाता है। उस आदमी की फ़ोटो उन्हें मिल जाती है, जो कि लड़कियों को ढूंढ पड़ता है। अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर कि हमें डॉक्टर का घर दिखाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव का होता है, लेकिन वह ऐसा क्यों करता है इसके बारे में अब बताया जाता है। वह दरअसल में लड़कियों को बेहोश करके उनका रेप करता है
और बेहोश करके रेप इसलिए करता है ताकि कोई उसे पहचान ही ना पाए और उसका राज ही बना रहे। लेकिन इस बार जिस रसूखदार आदमी की बेटी को उसने गिरफ्तार किया, वो अपहरण किया था, वह दरअसल में ड्रग्स एडिक्ट थी। अब जो लोग ड्रग्स एडिक्ट होते हैं दोस्तों, उन पर किसी मामूली दवाई या फिर हल्के नशे का असर नहीं होता है, इसीलिए वो थोड़ा जल्दी उठ जाती है जब वो उसका रेप कर रहा होता है और वो उस डॉक्टर का चेहरा देख लेती है, इसलिए वो डॉक्टर उससे मार देता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों कि उस डॉक्टर के साथ एक जवान आदमी और होता है जो हमेशा उसके साथ रहता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कभी भी उसका कहना नहीं, डॉक्टर उसका कभी भी कहना नहीं मानता है और उसके सामने ही डॉक्टर उस और लड़की को मार देता है। ये वही लड़की है जिसे वह पुलिस वालों के आगे फेंक दिया था और वो रसूखदार आदमी की वही बेटी होती है। अब अगले इस दृश्य में हम देखते हैं कि डॉक्टर बताता है मीडिया के ज़रिए, जहाँ पर कि वो उस लड़की का पोस्टमार्टम करके बताता है कि वह इस लड़की का पोस्टमार्टम करके काफ़ी ज़्यादा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा था कि कोई ऐसा घिनौना काम कैसे कर सकता है। हालांकि दोस्तों वो यहाँ पर यह नहीं बताता है कि उसका रेप भी हुआ था, लेकिन अपने काफ़ी सबूत छुपा लेता है। और यहीं दूसरी तरफ गाना भी सबूत जुटाने की कोशिश कर रहा है कि यह सब कुछ क्यों और कैसे हो रहा है। तो उसे पता लगता है कि यह सब कुछ एक ड्रग्स के थ्रू हो रहा है, जिसमें कि लड़कियों को यह ड्रग्स किसी न किसी बहाने से दिया जाता है, जिससे कि वह लड़कियां बेहोश हो जाती हैं, क्योंकि इससे आपका ब्लड शुगर लेवल और आपके अंदर जो ज़रूरी आवश्यक चीज़ें होती हैं जिससे इंसान को एनर्जी मिलती है, वो उस ड्रग्स के थ्रू उनको कम कर देता है, जिससे कि आदमी बेहोश हो जाता है। और यह डॉक्टर के पास, यह लोग एक एम्बुलेंस के थ्रू उस डॉक्टर के पास उसको लेके जाते हैं, जहाँ पर कि डॉक्टर अपनी हवस उससे लड़कियों से पूरी करता है और वापस से उन्हें फिर किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है, जिससे कि लड़कियों को पता नहीं रहता कि उनके साथ क्या हुआ है और यह राज जो कि है राज ही बना रहता है। इस बात का पता अब गाना को पता लग चुका है। अब बस वह इस सबूत को जुटाने में कोशिश कर रहा है कि ऐसा क्यों, कब, क्यों और कैसे हो रहा है। इस बात की तलाश में अब वो एक मॉल में पहुंचता है, जहां पर कि वह उस बुड्ढे को दोबारा से देख लेता है। अब वह उस बुड्ढे का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड वो पीछा करते करते वो सीधा उस डॉक्टर के घर पहुंच जाता है। दरअसल में दोस्तों यहाँ पर गाना को एक गाड़ी दिखती है, जिसके पीछा करते करते वह जो डॉक्टर का घर होता है उसके पीछे एक गराज होता है और एक ट्रैवलर होता है, ट्रैवलर एजेंसी वाला होता है, जिनसे कि गाड़ियाँ हायर की जाती हैं और डॉक्टर अपनी गाड़ियाँ दरअसल में ठीक कराने के लिए वहीं पर ही दिया करता था। तो इस बात का पता करते करते गाना वहाँ तक पहुँच जाता है, लेकिन वो गलती से डॉक्टर के घर पहुँच जाता है, क्योंकि जियो लोकेशन में उस डॉक्टर के घर के पीछे ही उसका घर दिखा रहा होता है और वह कंफ्यूज हो जाता है। और इसी बात से डॉक्टर भी थोड़ा आगाह हो जाता है, उसे पता लग जाता है कि उसके पीछे कोई है, इसलिए वो उसको मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी गर्लफ्रेंड नेहा का फ़ोन आ जाता है, जो कि पुलिस स्टेशन में गई होती है। उस बुड्ढे को पकड़वाने के लिए वो एक चाल चलती है और उस बुड्ढे को अपना दादा बताते हुए पुलिस वालों से कहती है कि यह मेरे दादा हैं, जो कि काफ़ी समय से गुम हो गए थे। अब जैसे वो पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, उसे एक गाड़ी दिखती है जिसमें कि वही बुड्ढा होता है और वह एक लड़की की लाश को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक कर चले जाते हैं। अब वह लड़की उस गाड़ी का पीछा कर रही होती है जिसमें कि वो बुड्ढा होता है और वो बुड्ढा अब डॉक्टर को फ़ोन करता है और वो लड़की जो कि है गाना को फ़ोन करती है और उस बुड्ढे का पीछा करती रहती है। इसी बीच अब डॉक्टर उस बुड्ढे को ज़्यादा से ज़्यादा सलाह देता है ताकि वो उस एरिया से भाग सके। और लेकिन इन सभी बातों से गाना थोड़ा चौकन्ना हो जाता है और उसे पता लग जाता है कि ज़रूर यह नेहा को फंसाने की एक साजिश है, और वह फिर अपने गर्लफ्रेंड को यह बोलता है कि वो वहीं पर ही रुक जाए और वो खुद उस बुड्ढे का पीछा करने लग जाता है और वह सामने से उस बुड्ढे को पकड़ लेता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बुड्ढा एक डॉकयार्ड में पहुंच जाता है, जहां पर कि उस बुड्ढे के ऊपर एक कंटेनर से हमला कर दिया जाता है, जिससे कि वो बुड्ढा मर जाता है। लेकिन यहाँ पर गाना थोड़ा सावधानी से काम लेता है और बड़ी होशियारी से उस गाड़ी में से एक जो चेसी नंबर होता है उस चेसी नंबर को निकाल लेता है और उस चेसी नंबर में उस ट्रैवलर का नंबर होता है। तो वहाँ पर वह पहुँचकर वो पूछता है कि यह
किसकी गाड़ी है, तब उसे पता लग जाता है कि यह उसी डॉक्टर की गाड़ी है जिसके घर से वो अभी होके आया है और जिसने कि सभी लड़कियों का पोस्टमार्टम किया था। अब वह सीधा उस डॉक्टर के घर पहुंच जाता है, जहां पर कि वो शॉक हो जाता है, क्योंकि वहां पर एक कंटेनर होता है जिसमें कि अभी तक जितने भी लोगों को उसने मारा होता है उसने एक जार के अंदर बंद करके रखा होता है, ताकि वो उनकी बॉडीज़ कभी भी सले और गड़े नहीं। इसीलिए उनकी आज तक लाश मिलती नहीं और वो कभी पकड़ा भी नहीं जाता है। तो यहाँ पर अब हमें कहानी का असली ट्विस्ट पता लगता है दोस्तों, कि जो साथी जो डॉक्टर के साथ हमेशा उसके साथ रहता था, उसकी भी लाश उसी कंटेनर के अंदर होती है। तो दोस्तों दरअसल में ये जो आदमी हमेशा उसके साथ होता है, ये उसका बाप होता है। दरअसल में वो ये डॉक्टर एक मानसिक रूप से मरीज होता है, जो कि अपने बचपन में ही एक लड़की का रेप कर देता है, लेकिन उसका बाप इस बात को संभाल लेता है और अपने बेटे को समझाता है कि बेटा, अगर तुम जुर्म किसी को इस तरीके से करो कि तुम्हें कोई भी पहचान ना पाए, कोई भी उस जुर्म को होते हुए देख ना सके, तो ही तुम ज़िंदगी भर पकड़े नहीं जाओगे। इस बात से वो लड़का काफ़ी ज़्यादा चूँकि वो लड़का काफ़ी ज़्यादा मानसिक रूप से विकृत था, तो उस बात को अपने मन में बसा लेता है और अपने बाप के साथ साथ उस लड़की और उसकी माँ को भी मार देता है। और उस बाप की आत्मा ही आज तक उस लड़के इस डॉक्टर के साथ में थी, जो कि उसे हमेशा जुर्म करने से रोकती थी, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता था। डॉक्टर का बाप जो होता है वो अपने बेटे को मारता है और डॉक्टर सॉरी बोलता है अपने बाप से। लेकिन अब चूँकि उसे पता है कि गाना को इस बारे में पता लग गया है, इसलिए वो गाना पर हमला करता है। अब गाना और डॉक्टर के बीच में काफ़ी लड़ाई होती है और गाना उसे मार देता है। और अंत में हम देखते हैं कि गाना के पास दोबारा से फ़ोन आता है उसके घर से, जहाँ पर कि उसकी माँ थोड़ा सा टेंस से घर आने के लिए कहती है, जिससे कि थोड़ा गाना विचलित हो जाता है और फटाफट अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर उसे ये खुशखबरी जानने को मिलती है कि गाना अब मामा बनने वाला है। और इसी खुशी के साथ यह फिल्म यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जुर्म चाहे कितना भी बड़ा, कितना भी भयंकर क्यों ना हो, उसका अंत अवश्य ही होता है। इसलिए कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि आपने अगर कोई जुर्म किया है तो आप पकड़े नहीं जाओगे, आपके बुरे कर्मों की सज़ा आपको मिलकर ही रहेगी। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक और अच्छी वीडियो के साथ।